डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में ज्योग्राफी के आयरन एंड स्टील कंपनी को तो आगे डिस्कस कर चुका हूँ। यानी ये जो मेरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है जिसमें आयरन स्टील कंपनी का डिस्कशन हो चुका है आगे वाले वीडियो में, जिसको तुम जरूर देखना। पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। यानी ये जो हमारा वीडियो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग देखेंगे आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ क्या चीज़ है? ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा रेंज है और आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टेलीविज़न सेट की बात करें, ट्रांजिस्टर सेट की बात करें, टेलीफोन एक्सचेंज की बात करें, सेलुलर टेलीकॉम की बात करें, इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, रेलवे की बात करें, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, जितना भी फील्ड में जाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हर जगह है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये ना इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह से देखा जाए तो आजकल का लाइफ स्टाइल बन गया है। इसके बिना इंसान का जीना यानी एक तरह से अब लगभग असंभव सा होता जा रहा है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यानी तो हमने देखा ये सब चीज़ बनता है, लेकिन ये कहाँ बनता है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में कहाँ है और ये क्यों है? सबसे पहला नाम इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए सबसे पहले नाम आता है बेंगलुरु की। बेंगलुरु इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन के मामले में बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा यानी प्लेस है और इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बेंगलुरु इज़ ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो पार्ट है वह डेवलप हुआ है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ITI ये भी बेंगलोर में ही है। सो द फर्स्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो यहाँ पर सेटअप किया गया था 1950 में। इसके अलावा हम लोग देखें तो बहुत सारे पार्ट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, रेलवे, डिफेंस, ये सब बनता है यहाँ पर और इसमें बहुत सारा पार्ट है। अगर हम लोग इसके दूसरे एक फैक्ट्री की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, ये बहुत बड़ी कंपनी है। बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स नीड्स को पूरा करता है, डिफेंस सर्विस के नीड्स को ये पूरा करता है। ऑल इंडिया रेडियो एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लगने वाले इक्विपमेंट्स भी यहाँ से यानी सप्लाई होते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात हम करते हैं, ये एक्चुअली हैदराबाद में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL। ये 1970 में हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अलावा अगर देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो ख़ासतौर पर यानी बनाया जाता है। इट मैन्युफैक्चर्स ट्रांजिस्टराइज्ड मॉड्यूलर सिस्टम फॉर न्यूक्लियर एप्लीकेशंस भी यहाँ पर बनाया जाता है, जैसे मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चरल साइंस में, इंडस्ट्रियल फील्ड में इसका यूज होता है। इसके अलावा ये मैंने बहुत सारे ऐसे जो वायर राउंड एंड मेटल ऑक्साइड रेसिस्टर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स, ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस कंट्रोल कंप्यूटर्स वगैरह यहाँ पर बनाया जाता है। सो देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये काफ़ी यानी डेवलप्ड है। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए भी बेंगलुरु का नाम काफ़ी फेमस है, क्योंकि बेंगलुरु इज़ ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है उसका तो वो सिलिकॉन वैली इंडिया में उसी तरह यानी बेंगलुरु इज़ द सिलिकॉन वैली। और ऐसा क्यों है? लोग इंडिया में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज यहाँ पर है। बहुत सारी जो IT कंपनीज है वो यहाँ पर यानी बेंगलुरु में है। मेनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जायंट्स हैव ऑपरेशंस इन बेंगलुरु। बेंगलुरु IT इंडस्ट्रीज इज डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड व्हाइट फील्ड। दो तरह से डिवाइड है बेंगलुरु का जो IT इंडस्ट्रीज है, और एक हो गया यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और दूसरा हो गया व्हाइट फील्ड। व्हाइट फील्ड क्या है? तो व्हाइट फील्ड इज़ होम टू इंटरनेशनल टेक पार्क बेंगलुरु। इट वाज क्रिएटेड बाय ए जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर द्वारा बनाया गया था। तो ये इसका यानी पार्ट है। हम लोग को जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आखिर बेंगलुरु में ऐसा क्या है
जो इतना आईटी सेक्टर्स यहाँ पर खुला, इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना बड़ा बड़ा कंपनी सब यहाँ पर है, तो बेंगलुरु का ऐसा फेवरेबल फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3-4 पॉइंट देखेंगे। और पहला पॉइंट होगा द ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी इस पर जोर देती है। गवर्नमेंट यहाँ के कंपनी के हिसाब से सुख सुविधा प्रदान करती है। सो गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ पहला कारण है। दूसरा है रेडिली अवेलेबल वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दुनिया के लेवल का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। तीसरा है प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल क्लाइमेट। बेंगलुरु का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी कंफर्टेबल है और ये इफ़िशियंट वर्किंग के लिए इजी है। क्योंकि बहुत गर्मी पड़े, आदमी पसीने से तरबतर हो जाए और इतनी गर्मी के इंसान का मन उब जाए तो इंसान जल्दी थक जाता है। लेकिन बेंगलुरु का मौसम एक ऐसा है, यहाँ पर कितने वक्त तक भी काम किया जाए तो वहाँ पर लोग थकते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर यानी एक तरह से वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, बहुत ही कंफर्टेबली लोग आराम से बैठकर काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारे वर्कशॉप्स यहाँ पर होते रहते हैं। तो इसके अलावा इनोवेटिव ग्लोबल मीट्स यहाँ पर भी कंपनी होती है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज, दुनिया के कंपनीज यहाँ पर जमा होती है। तो ये भी है। इसके अलावा हैदराबाद भी बगल में, ये भी काफ़ी डेवलप्ड है। तो 3 फैक्टर 4 फैक्टर लर्न रखेंगे। पहला प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, दूसरा वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल क्लाइमेट। ये 3 पॉइंट भी अगर लर्न रखते हैं तो बेंगलुरु के लिए तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा जो एक पार्ट है वो है यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या मतलब, पेट्रोकेमिकल क्या चीज़ है, यानी हम लोग चलते हैं पेट्रोकेमिकल की तरफ। तो पेट्रोकेमिकल एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से निकलने वाला प्रोडक्ट जैसे गैसोलीन, केरोसिन, पेट्रोलियम, ये सब इसका यानी पेट्रोकेमिकल्स कहलाता है। पेट्रोकेमिकल्स का जो रॉ मटेरियल है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जब हम लगाते हैं तो इसका रॉ मटेरियल क्या है। दिस इंडस्ट्री मेनली डिराइव्स इट्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम पेट्रोलियम। इसका रॉ मटेरियल मिलता है पेट्रोलियम से, एलपीजी से, इसके अलावा कोल से। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल यहाँ पर देखा कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से, एलपीजी से और कोल से। इसका पॉलीमराइजेशन इज अगेन यूज्ड टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स। जैसे इसका जो बाई प्रोडक्ट्स है पेट्रोलियम का, जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर, पीवीसी पाइप, डिटर्जेंट वगैरह। सो इट्स मेजर रॉ मटेरियल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द कोल। इसका जो ज़्यादातर रॉ मटेरियल है वो कोयला से मिलता है और पेट्रोलियम से मिलता है। इसीलिए आमतौर पर जितना भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होता है वो तो कोल माइंस के बिल्कुल पास होता है या फिर ऑयल रिफाइनरीज के पास होता है। अब देखते हैं यहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आखिर क्या बनती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आमतौर पर जो प्रोडक्ट्स बनती है उसमें नाम है पॉलीथीन, विनल, पीवीसी और प्लास्टिक ग्रुप, नाइलॉन, डेक्रोन, टेट्रॉन, टेरिलीन, एक्रिलॉन, ये सब चीज़ यहाँ पर बनता है। और आमतौर पर इसका ये इसके अलावा हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल। हमारे देश में पेट्रोकेमिकल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगानी चाहिए, तो इसका एडवांटेज क्या है। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यानी लाभ एडवांटेज क्या है। तो पहला है कॉस्ट इफेक्टिव, ये सस्ता होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आमतौर पर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है। दूसरा इकोनॉमिकली स्टेबल होता है, यानी पैसे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलता है। तीसरा है ये चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू मास स्केल। और चौथा है इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ही सस्ते दामों पर और इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसका रॉ मटेरियल मिलना भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा अगर देखें तो ये 4 फैक्टर है। अब देखते हैं यहाँ पर 2-4 ऐसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का नाम अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम हम ले सकते हैं यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। पहला यानी इस फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वो एस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एट ट्रॉम्बे इन 1966 और ये प्रोड्यूस करता था पॉलीप्रोपिलीन, इथाइल एसीटेट
और ब्यूटाइल स्पिरिट। दूसरा कंपनी जो पेट्रोकेमिकल की है उसका नाम है द यूडेक्स प्लांट, ये है, और यूडेक्स प्लांट है कोयाली रिफाइनरी गुजरात में। तीसरा नाम रख सकते हैं द इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL, और ये पहला पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको यूज किया गया था, और ये गुजरात में है ये भी। इसके अलावा अगर देखें तो और भी एक दो नाम रख सकते हैं, जैसे यानी हल्दिया पेट्रोकेमिकल एंड मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन, ये आमतौर पर वेस्ट बंगाल हल्दिया में। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हमारे देश में पाए जाते हैं। तो इस तरह से मिनरल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको हमने कई पार्ट में बांटकर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और इसके एक एक पार्ट को हम लोग देखेंगे। पूरे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 7 से 8 वीडियो यहाँ बना हुआ है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही काफ़ी वीडियो बना हुआ है, तो इसको हम अच्छी तरह देखेंगे और एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।